भारतीय जीवन बीमा निगम को अमिट्य बनाने वाला भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता आज अपने भविष्य को लेकर के ही चिंतित है, मिटने के कगार पर। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं का शोषण अनवरत जारी रहा कि जब अभिकर्ता अपने व्यवसाय के लिए निकलता है तो अपनी सारी पारिवारिक लायबिलिटियों को दरकिनारे कर देता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक अभिकर्ता का लाइफ कहीं से भी सिक्योर नहीं है। अभिकर्ता पूरी तरह से दीनहीन बन करके और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अपना कार्य करता है, अपने मान सम्मान को बेच करके, स्वाभिमान को बेच करके। इतनी बड़ी संख्या है पूरे देश में, कभी उनके जहन में ये बात नहीं आई कि इस अन्याय के खिलाफ वो एकजुट होकर संघर्ष करें। एजुकेशन के अभाव में हम अपनी लड़ाई को खुद नहीं लड़ पाते हैं। एक शायर ने कहा है कि एक घर न मिल सका है बसेरे के रूप में, काटी है वैसे उम्र पथेरे के रूप में। ठीक उसी तरीके से जैसे नई दिल्ली की पूरी जो कलाकारी है, जो उसका स्थापत्य है और जो उसकी बनावट है, वह लुटियंस के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसमें लगे हुए मिस्त्रियों और मजदूरों का कोई जिक्र कहीं नहीं है जिन्होंने रायसीना की पहाड़ियों को तोड़कर नई तामीर की होगी। ये क्यों ऐसा होता है कि बुनियादी कार्यकर्ता हमेशा मिट्टी में मिल जाता है, उसकी स्मृतियां नहीं रहती हैं, उसके बारे में एक स्तंभ नहीं बनता है। और जब हम थोड़ा और सांस्थानिक रूप में देखें तो जो सबसे बुनियादी कार्यकर्ता है उसके हितों की उतनी ही अनदेखी होती है। इसी तरीके से जीवन बीमा एजेंट का जीवन है। जब हम जीवन बीमा एजेंट का नाम लेते हैं तो गांव कस्बे में लोगों से मिलकर उन्हें जीवन बीमा की नई नई पॉलिसियों और योजनाओं से परिचित कराने वाला वह शख्स जो अपने घर से तभी चल पड़ता है जब उसका क्लाइंट उसको कहता है कि आप 8 बजे आ जाइए, या आप 7 बजे आ जाइए, या 12 बजे आइए। चिलचिलाती धूप और बरसात भी उसके लिए उतना रास्ता नहीं रोकती है, ठिठुरते जाड़े में भी वह निकलता है वहाँ, लेकिन वह पक्का नहीं है। वह कब तक काम करेगा, कब तक उसका शरीर उसका साथ देता रहेगा, यह एक बहुत कठिन सवाल है और दर्दनाक भी। इस दर्दनाक सवाल को लेकर मंथन चल रहा है। अनेक लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अभिकर्ताओं के हितों की अनदेखी अब एक सवाल बन रही है। ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशते हुए एस.एल. ठाकुर, जो कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमको बताते हैं कि किस तरीके से एक अभिकर्ता जीवन बीमा निगम की रीढ़ है, लेकिन जीवन बीमा निगम ने उसके लिए कुछ भी खास नहीं किया है सिवाय उसके कमीशन के, जिस पर नए कानून के अनुसार जब्ती का खतरा भी मंडरा रहा है। तो एस.एल. ठाकुर साहब, मुझे ये बताइए कि अभिकर्ता का जीवन क्या है, जीवन बीमा में उसकी भूमिका क्या है, उसकी हैसियत क्या है? चलिए हम शुरू करते हैं आपकी बातों को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए। भारतीय जीवन बीमा निगम को अमिट्य बनाने वाला भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता आज अपने भविष्य को लेकर के ही चिंतित है, मिटने के कगार पर। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस संस्था की नींव की ईंट बन करके भारतीय जीवन बीमा निगम रूपी इमारत को खड़ा करने में अभिकर्ताओं ने अपनी खून पसीने की कमाई और सब कुछ त्याग करके लगा दिया, आज उनका भविष्य ही बहुत ही चिंतनीय स्थिति में। और भारतीय जीवन बीमा निगम की व्यवस्था को लेकर के मुझे कहने में ये जरा सा गुरेज नहीं है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं का शोषण अनवरत जारी रहा। यह
आज तक जारी है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दमनकारी नीति के अंतर्गत, इस दमनकारी सोच के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों के विरोध जब आवाज उठना शुरू हुई तो अभिकर्ताओं के शोषण के आधार पर फूलने फलने वाले लोग, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, जो कि प्रबंधन के रूप में स्थापित हैं, इन्होंने पूरी शक्ति लगा दिया अभिकर्ताओं को दीनहीन बनाने के लिए। ये स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं तो जब भारतीय जीवन बीमा निगम की व्यवसाय को लेकर के अभिकर्ता चिंतन में आता है, उस स्थिति में अपने चंद रोजी रोजगार को देखते हुए जिस वेदना को झेलता है, जिस परिस्थितियों में सफ़र करता है, उसका आंकलन करके भी कभी कभी रूह कांप जाते हैं। यानी अगर संवेदनहीन व्यक्ति नहीं होगा, थोड़ा सा भी संवेदनशील होगा, तो वो उनके दर्द को समझेगा कि जब अभिकर्ता अपने व्यवसाय के लिए निकलता है तो अपनी सारी पारिवारिक लायबिलिटियों को दरकिनारे कर देता है। उसको सिर्फ यही दिखाई देता है कि चंद मेरा आर्थिक लाभ होगा और इस लाभ के आधार पर ही हमारा जीविकोपार्जन के साथ साथ हमारे परिवार का जीविकोपार्जन होगा। यह सोच कर कि चाड़ी की, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, वह व्यक्ति पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निकलता है पॉलिसी की खोज में। ऐसी भी परिस्थितियां होती है कि जिस समय घर में बच्चा उस समय सोया हुआ रहता है और जब व्यवसाय करके शाम लौटता है, रात में लौटता है, तो बच्चा सोया ही नजर आता है। परिस्थितियां ऐसी रहती है, घर में बच्चों की बीमारी हो या चाहे परिवार में पत्नी बीमार हो, लेकिन उसकी भी परवाह बिना किए उस व्यवसाय की तरफ अग्रसर होता है और व्यवसाय करके लाता है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति भारत के अंदर एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में और विश्व की सबसे बड़ी चौथी कंपनी के रूप में आज स्थापित है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत एक आतंक का वातावरण बना करके, दमनकारी नीतियां बना करके, एक भय का माहौल बना करके अभिकर्ताओं के शोषण की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर कहीं से भी किसी रूप में नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जो कि बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक अभिकर्ता का लाइफ कहीं से भी सिक्योर नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वो सुरक्षा कवच कहीं से भी प्राप्त नहीं है जो कि एक चपरासी से लेकर क्लास 1 तक रहता है। छोटी सी गलती में उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो पॉलिसियां की जाती है, जो प्रस्ताव पूर्ण किए जाते हैं, बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। उसमें इतनी औपचारिकताएं होती है कि गलती का होना स्वाभाविक है। कहीं न कहीं उसमें गलती हो जाती है। परिस्थितियां जब ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वह दावा मृत दावा में परिवर्तित हो जाता है, तो मृत दावा में जब परिवर्तित वो हो जाती है पॉलिसी, तो पता चला कि उस पॉलिसी की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है किसी विषम परिस्थितियों को छोड़ करके। जैसे अगर पॉलिसी 5 साल चली है तो इंक्वायरी उसमें नहीं होती है, लेकिन इसके पूर्व में अगर साल, 2 साल, 3 साल के अंदर पॉलिसी के अंदर क्लेम हो जाता है तो इंक्वायरी होती है। अब मैं सवाल यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, विशेष करके उन लोगों के लिए जो प्रबंधन के स्तर पर कार्य करने वाले हैं, जो अभिकर्ताओं को हितों को कैसे समझे नज़रअंदाज करते हैं। उस पॉलिसी की इंक्वायरी की जाती है और किसी भी तरह की त्रुटियां अगर उस प्रस्ताव पत्र में पाई जाती है, तो ये नियम बना करके रखे हैं
कि पॉलिसी धारक द्वारा जमा किया गया समस्त धनराशि और उस पॉलिसी के मिलने वाले समस्त हित लाभ जब्त कर लिए जाते हैं। अब मैं सवाल, इतनी गुंडई क्यों? अब यहाँ मैं सवाल पूछता हूँ कि पॉलिसी धारक ने सपना एक सजो करके बीमा कराया था, यानी वो सपना था कि वृद्धा अवस्था में पेंशन मिलेगी, उसका सपना था बीमा वृद्धा अवस्था में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बच्चों की शिक्षा होगी, बच्चों की शादी होगी, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, बच्चे हमारे व्यवसाय करेंगे। यानी अगर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वह जीवन यापन करने के संसाधन के रूप में उसे चूज किया था, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार को धत्ता बताते हुए उसके सारे हित लाभों को जब्त कर लिया जाता है। इसे कहीं से भी ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन उचित नहीं मानता, और ये कृत्य कार्रवाई यही नहीं रुकती है। ये पॉलिसी धारक का शोषण तो हुआ ही हुआ, यहाँ पर जिस अभिकर्ता ने बीमा किया और उस अभिकर्ता के साथ जिस अभिकर्ता ने बीमा किया तो उसकी ड्यूटी थी कि उसने भारतीय जीवन बीमा निगम और पॉलिसी धारक के बीच संवाद स्थापित करा दिया, यानी एक सेतु बनकर के जोड़ दिया, और उसमें साक्षी के स्थान पर भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रस्तावक वो साक्षी के रूप में विटनेस किया और अपनी रिपोर्ट लगा दिया कि हम इसको जानते और पहचानते हैं, अब मेरे दृष्टिकोण से पॉलिसी धारक की दी गई सूचनाएं सही है। ऐसी दिक्कतें जब पैदा होती है तो कभी भी प्रस्ताव पत्र की जांच इनिशियल स्टेज पर होनी चाहिए। जब प्रस्ताव हमने सबमिट किया तो प्रस्ताव की जांच हो जानी चाहिए, और जांच होने के पश्चात वो बीमा कंप्लीट होना चाहिए। और जांच अगर करके आपने कंप्लीट कर दिया या बिना जांच का आपने कंप्लीट कर दिया तो कंप्लीट होने के बाद क्लेम न देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्लेम तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये डिसीजन भी गए हैं अगर कोर्ट के अंदर, इस तरह के मैटर कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट में पेमेंट भी हुआ है। रही बात अभिकर्ता यहाँ पर इन्वॉल्व जब होता है, तो अभिकर्ता यहाँ इन्वॉल्व होता है और सीधे उसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, साक्षी के आधार पर कुटरचित बनाई गई नियमावली 1972 रेगुलेशन लागू होता है, अमेंडमेंट 2017 लागू होता है, और उस अभिकर्ता को सीधे टर्मिनेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, शो कॉज नोटिस दे करके या विदाउट शो कॉज नोटिस। अब शो कॉज नोटिस दे के, विदाउट शो कॉज नोटिस दे करके अगर उस अभिकर्ता को निलंबित और बर्खास्त कर दिया गया तो उसके दिए समस्त कमीशन जब्त कर लिए जाते हैं, व्यवसाय करने से उसे रोक दिया जाता है, यानी बीमा करना बंद। जो उसने पूर्व की पॉलिसी किया था उसका जो कमीशन मिलना चाहिए वो कमीशन भी बंद कर दिया जाता है, और पूरी जिम्मेदारी सड़क पर आ जाती है उस अभिकर्ता की। अब मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उस प्रबंधन के लोगों से कि ऐसी परिस्थितियां अगर क्रिएट होती है, उस कंडीशन में अगर कोई भी अभिकर्ता के साथ ये घटना दुर्घटना होती है या कार्रवाई होती है, तो ये भी फंडामेंटल राइट का जीवन यापन और जीवन जीने के अधिकार को छीन लेती है। LIC प्रबंधन के लोगों द्वारा छीन लिया जाता है, और उसके बाद उसी बीमे के आधार पर लाखों रुपए सैलरी, इंसेंटिव और प्रोत्साहन बोनस पाने वाले, प्राइज पाने वाले, जिन्होंने कि उसकी जांच की औपचारिकता कार्यालयों में बैठ करके किया, जिन्होंने उसको पास किया, स्वीकृति की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या ये जस्टिस है? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो बंधुआ बैल है वो अभिकर्ता हो गया, बाकी जो पलुआ बैल हैं उनके और वो साण हैं वो सब ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं? ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये मैं तो समझ लिए बैल से भी स्थिति बदतर मानता हूँ, क्योंकि बैल तो आश्रित है, किसी के ऊपर जी लेता है, पल लेता है। लेकिन यहाँ अभिकर्ता जब खुद की अपनी रोजी रोटी की समस्या पैदा हो जाती है तो इसका कोई पुरुषा हाल नहीं होता। उस कंडीशन में तो स्थिति ये हो जाती है
कि जीवन जीना दुश्वार होता है। तो ये दमनकारी नीतियां जो है लगातार ये शोषण के प्रवृत्ति में लागू है और अभिकर्ता पूरी तरह से दीनहीन बन करके और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अपना कार्य करता है। अपने मान सम्मान को बेच करके, स्वाभिमान को बेच करके जीवन यापन करने को बस सिर्फ संसाधन मात्र है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं को कहीं किसी रूप में वो रिगार्ड, वो प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है जिससे कि गर्व से कह सके अभिकर्ता मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता हूँ। तो क्या इतनी बड़ी संख्या है पूरे देश में, कभी उनके जहन में ये बात नहीं आई कि इस अन्याय के खिलाफ वो एकजुट होकर संघर्ष करें? कभी ऐसा नहीं लगा उनको कि सड़क पर उतरना चाहिए या काम बंद कर देना चाहिए बिल्कुल? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा इस समस्या को लेकर के। भारतीय जीवन बीमा निगम की इतनी बड़ी आबादी है, पढ़े लिखे लोगों के श्रेणी में लोग आते हैं, कोई भी अभिकर्ता नहीं होगा जो पढ़ा लिखा ना हो, और वह यूनाइट नहीं हो पाता, अपने हक को लेकर के नहीं लड़ पाता है। आज पूरी हमारी देश की स्थिति यही है कि हम अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के और अपडेशन के अभाव में, नॉलेज के अभाव में, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एजुकेशन के अभाव में हम अपनी लड़ाई को खुद नहीं लड़ पाते हैं। कहीं न कहीं से भय हमें परेशान करता है, हम भयभीत होते हैं, हम फेस नहीं कर पाते हैं। जिस दिन अभिकर्ता एजुकेटेड हो जाएगा, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझने लगेगा, संविधान और कानून को जानने लगेगा, उसके बाद स्थिति बदली सी नजर आएगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। भारतीय जीवन बीमा ही नहीं अपितु पूरे समाज के अंदर बस इसकी ज़रूरत है, एजुकेटेड होने की, और एजुकेटेड के साथ साथ में अपने अधिकार और कर्तव्य को समझने की, मैंने शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने का बाबा साहब का जो मंत्र है उसकी ज़रूरत है 100%। बहुत लगता है कि धन्यवाद आपको दूं, और ये बात होनी चाहिए। समय तमाम सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर खड़ा करता है, उसने अभिकर्ताओं को भी ले आकर खड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।